ये कथाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इनमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और रहस्य वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कथाएं केवल मनोरंजन, सस्पेंस और साहित्यिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। श्रोता से अनुरोध है कि वे इन कथाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं या इतिहास के रूप में ना लें। यदि इन कथाओं के दौरान किसी को डर या असुविधा महसूस हो तो कृपया सुनना बंद कर दें। सन 1963 बम्बई का फिल्मी संसार जैसे सांस रोक लेता था जब वो कैमरे के सामने आती थी। उसका नाम था नीलांजना राय। नीलांजना सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो मोहिनी थी। उस दौर की सबसे अद्भुत, सम्मोहक और रहस्यमय फिल्म स्टार। उसकी आंखों में ऐसी जादू था कि निर्देशक शॉट भूल जाते थे। उसकी मुस्कान में ऐसी मासूमियत थी कि दर्शक उससे प्रेम कर बैठते थे और उसकी चाल में ऐसी गरिमा थी कि कैमरा अपने आप उसे खोज लेता था। निर्देशक कहते थे, कैमरा इसे प्यार करता है। फिल्मी पत्रिकाएं लिखती थी, नीलांजना को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि किस्मत उससे नफरत करती है। एक शाम शूटिंग देर तक चली। अचानक स्टूडियो में लाइट चली गई। नीलांजना गलती से स्टूडियो के उस हिस्से में चली गई जहां कलाकारों का जाना मना था। वहां कोई कैमरा भी नहीं था, बस एक बंद दरवाजा और अंदर से आती किसी लड़की की सिसकियां। दरवाजे की दरार से जो उसने देखा वो उसके जीवन की सबसे भयानक रील थी। एक नई अभिनेत्री रोती हुई और सामने खड़ा था प्रोड्यूसर वीरेंद्र खन्ना। खन्ना की आवाज ठंडी थी, काम चाहिए तो चुप रहो। नीलांजना का दिल कांप उठा, उसकी सांस अटक गई। वो भाग गई, लेकिन जो देख लिया था उसे भुलाया नहीं जा सकता था। अगले कुछ दिनों में उसने अनजाने में और बातें देखी, सुनी। डराई हुई लड़कियां, बंद कमरे, दबे हुए करारनामे और टूटी हुई आंखें। ये कोई अफवाह नहीं थी, ये यातना थी, शारीरिक, मानसिक और पेशेवर। नीलांजना को ये सब संयोग से पता चला था, लेकिन अब वो इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। सुंदरता अब खतरा बन गई किसी के लिए। नीलांजना ने किसी को धमकी नहीं दी थी, उसने बस इतना कहा था, ये बंद होना चाहिए। लेकिन उसकी आवाज का वजन बहुत भारी था, क्योंकि अगर मोहिनी बोलती तो दुनिया सुनती। वीरेंद्र खन्ना समझ गया, ये लड़की अगर सच बोल देगी तो उसका साम्राज्य गिर पड़ेगा। उसने नीलांजना की मासूमियत को ही हथियार बना लिया। 15 सितंबर 1963 सफेद साड़ी में नीलांजना इतनी सुंदर लग रही थी कि लोग भूल गए कि वो इंसान है। लोग रुक कर सांस ले रहे थे। एक नई फिल्म की पार्टी थी। उसे एक ड्रिंक ऑफर की गई, उसने पी ली बिना शक के। मेकअप रूम में वो अचानक लड़खड़ाई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस रात उसके गिलास में जहर था। अगली सुबह अखबार में लिखा था, नीलांजना राय एक हसीन सितारा जो टूट गया। कहीं और लिखा था, मशहूर अभिनेत्री नीलांजना राय ने आत्महत्या कर ली। केस बंद, सच दफन। सुंदरता चुप रह गई, उसकी आत्मा बंद रह गई न्याय के इंतजार में। सन 1991 दिल्ली में जन्म लेती है एक बच्ची, अन्नी मलिक। जैसे जैसे अन्नी बड़ी हुई, लोग कहते, इस बच्ची में कुछ अलग है। वो असाधारण रूप से सुंदर थी, ठीक वैसी ही सुंदरता जो नजर नहीं हटाने देती। आईने में देखकर वो अजीब तरह से मुस्कुराती, पुराने गाने गुनगुनाती और कभी कभी कहती, ये सफेद साड़ी मुझे बहुत जचती है। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसे अजीब अजीब डर सताने लगी। अन्नी जब मुंबई आई तो फिल्म इंडस्ट्री फिर ठिठक गई। कैमरे के सामने वही जादू चली।
पत्रकारों ने लिखा, 60 के दशक की खोई हुई मोहिनी लौट आई है, लेकिन उसे मेकअप रूम से घबराहट होती, बंद दरवाजों से डर लगता और कैमरे के सामने वो अचानक किसी और में बदल जाती, जैसे कोई पुरानी आत्मा जाग जाती हो। एक दिन उसे एक फिल्म ऑफर हुई, एक पुरानी अभिनेत्री की कहानी। लोकेशन उसी पुराने फिल्म स्टूडियो। सीन था, एक अभिनेत्री मेकअप रूम में अकेली है। अन्नी अंदर गई, दरवाजा बंद हुआ। अचानक लाइट टिमटिमाई। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन चेहरा उसका नहीं था। वो नीलांजना थी, सफेद साड़ी, कांपते होठ और पीछे वीरेंद्र खन्ना की परछाई। अन्नी के कानों में आवाज गूंजी, काम चाहिए तो चुप रहो। उसका सिर जोर से घूमने लगा। मेज पर रखी एक पुरानी हेयर पिन उसने उठाई। जैसे ही उंगलियां छुई, सब कुछ टूट पड़ा। जहर मिला ग्लास, बंद दरवाजा, वही दर्द, वही डर, चीख जो कोई सुन नहीं सका, और आखिरी सोच, अगर मैं मर गई तो ये लड़कियां। उसकी सांस रुक गई, वो जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया, उसने खुद से पूछा, मैं ये सब कैसे जानती हूँ? उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। यही वो हिस्सा है जहां अन्नी को पता चलता है कि वो नीलांजना है। उसने धीमे से कहा, मैं नीलांजना हूं। यादें लौट आई और यहीं से अन्नी अभिनेत्री नहीं, जासूस बन गई। उसने 60 के दशक की मैगजीन पढ़ी। एक बात उसने नोटिस की, कुछ नाम अब भी वही थे, कुछ चेहरे बदले नहीं थे, कुछ फाइलें अब भी बंद थी। वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर घोष तक पहुंची। घोष ने कहा, नीलांजना की मौत गलत थी। अन्नी ने अब चुप रहने का फैसला नहीं किया। अब अन्नी के पास दो ताकतें थी, एक अभिनेत्री की पहुंच और एक मरी हुई औरत का सच। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, पीड़ित महिलाओं को खोजा और सबूत इकट्ठा किए। पुराने कॉन्ट्रैक्ट, गुप्त भुगतान, गुम फाइलें और गवाह, और एक ऑडियो जिसमें खन्ना की धमकी थी। फिल्म के प्रीमियर पर अन्नी ने मंच पर कहा, ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये उन औरतों की है जिनकी आवाज दबा दी गई। ये एक हत्या की जांच है। सच का पर्दा उठता है। वीरेंद्र खन्ना अब बुरा हो चुका था, लेकिन उसका अपराध जवान था। पुलिस पहले से मौजूद थी। वीरेंद्र खन्ना गिरफ्तार हुआ, सबूत पुलिस को सौंपे गए, केस फिर खुला। कोर्ट में खन्ना पहली बार नजरें नहीं मिला पाया। फैसला आया, आजीवन कारावास। उस रात अन्नी समुद्र के किनारे खड़ी थी। हवा में पुरानी फिल्मी गीत बह रहा था। उसे लगा, किसी ने कहा, अब सुंदरता कमजोरी नहीं रही। नीलांजना की आत्मा मुक्त हो गई थी। उस रात अन्नी ने आईने में देखा, नीलांजना मुस्कुरा रही थी। अब वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो खतरनाक सच बन चुकी थी। कभी कभी सच को सामने आने के लिए दो जिंदगियां लग जाती हैं। जो कहानी आप सुन रहे थे उसका नाम है मोहिनी की अधूरी रील।